एक्सरसाइज 5B में दूसरे का 5वां सवाल हमने दिया था घर से करने के लिए, लेकिन बताया लगा नहीं है तो हम करा रहे हैं। ठीक है, देखो एक डिब्बा है खाली, उसके बाद 38, फिर एक डिब्बा, फिर एक डिब्बा, अब फिर एक डिब्बा, 3 डिब्बा है और उसके बाद लास्ट में है -22। देखो ये T1 है, ये T2, T3, T4, T5 और T6। सही है, तो क्या करने, देखो T2 पहले दिया है, T2 बराबर 38 और T2 का मान होता है A+D। सही है, ऐसे देखो T6 है, T6 का मान दिया है -22 और T6 का मान होता है A+5D। तो करके ये 2 समीकरण बन गई, इनसे विलोपन को हल कर लो विलोपन विधि से। A+D बराबर 38 और A+5D बराबर -22। तो काटो, ये तो गया कट, ये कितना आया माइनस का 4D और बराबर 38 और 22 कितने हुई है, 8 2 10 और 3 2 5 और 1 6। तो -4D बराबर 60, सॉरी माइनस को उधर ले जाओ 4 को, 60 बटे -4, इससे इसे काट दो। तो D बराबर आया -15। अब D जब निकल आया तो A निकाल लो इसमें रख के, A+D का मान -15 बराबर 38, तो A+15 बराबर 38, A बराबर सॉरी माइनस होगा 38 + 15, तो A बराबर आ गया 53। यही तुम्हारा T1 होता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे 53। सही है ना, अब बकाया निकल ही जाएगा, T3 निकाल दो, T4 निकाल दो, T5 निकाल दो। अगर T3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A+2D, तो A का मान 53, 2D का मान -15, तो 53 - 30, 23 आ गया आंसर। ऐसे T4 निकाल देना, T5 निकाल देना, सिंपल सा सवाल था बिल्कुल। देखो ये वाला सवाल कैसे लगाओगे, इसमें श्रेणी हमको निकालनी है, तो 2-3 पद निकाल दो, काम हो जाएगा। देखो कैसे, पहले T1 रखा हो, पहले n बराबर 1 रखने पर, तो A1 बराबर 1 × 1 का स्क्वायर + 5 बटे 4, तो A1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही 5 अब बटे 4, यानी कितना आ गया 6 बटे, ये पहला पद हो गया। n बराबर 2 रखो, तो क्या होगा, A2 बराबर 2, 2 का वर्ग और +5 बटे 4, ऐसे करके है। तो 2 तो बाहर आ गए, 2 को वर्ग 4 और +5 बटे 4, इससे ऐसे काट दो, 5 4 9 बटे 2, ये 2 आ गया। तीसरा निकालो, n बराबर 3, सिंपल है बिल्कुल भाई, A3 3 का वर्ग और +5 और बटे 4, तो 3 को वर्ग 9 + 5 और बटे 4, तो 3 14 बटे 4, काट दो, 3 7 21 बटे 2, तो श्रेणी कैसे बनी, चलो हम तीनों पद निकाल रहे हैं। श्रेणी होगी 6 बटा 4, अगली है 9 बटा 2, अगला है 21 बटा 2, ऐसे करके चलती चली जाएगी। चलो 5 का C देखो, सिंपल सा है बिल्कुल, √2, 3 √2, 5 √2, और इसका हमें चाहिए है 20वां पद, 20वां पद। तो कैसे निकालेंगे, T20 निकालना है हमको, हमें कितना निकालना है, ये पद है, इसको बोलते हैं A, यो T1, T2, T3, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, A बराबर तो √2 है, अब D निकालना है, तो D कैसे निकलेगा, T2 - T1,
यानी 3√2 माइनस √2 कितना आया 2√2। T20 हमको निकालना है तो a प्लस 19d, a को मान √2 प्लस 19 और d को मान 2√2, तो 19 दूनी 38, 38 और एक जवियों के तो ये 39√2। पता नहीं ऐसा है, कल भी एक साथ यहाँ से जैसे ही गए तुम्हें छोड़ के, फिर हमने बीपी नापा जाके तो बीपी तो सही निकला, लेकिन एक संग में हाथ पैर टूटने निकले तो उसमें तुरंत चट पकौड़ी खाई जाए। नमक, हाँ नमक मिर्च होता है ना, नमक से बीपी बढ़ता है। तो अब ऐसे ही ऐसे नमक ना फाको जा सकता ना, ज्यादा नमक खा लिया तो पता चले यहाँ जल जाएंगे, गल जाएंगे ना। कभी देखा है नमक के डिब्बे में अगर कोई चम्मच डली हुई छोड़ दो तो अब इतना कौन करता ना। बाकी पूछेंगे जाएंगे, अब जाएंगे हम दवा डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, कहें जब दवा यार चेंज करो, बीपी लो हो रहा है बहुत बिगड़। रात भी ऐसी समस्या क्रिएट हुई, पता ना नहीं, कमजोर तो हो गए हैं पहले से। अरे 1 कुंटल 10 किलो वजन तो अब पता ना कम हो गया हो यार। हाँ हाँ 1 कुंटल 10 किलो। अच्छा आज जैसे गर्म पानी पिया हमने सुबह, ये भी हो सकता है नमक डाल के, तो जो एक समस्या हो सकते है, उसने बोला था गर्म पानी पीने के लिए, है ना। गले के लिए तो चौथो DEF तीनों छोड़ रहे हैं हम, ये लगा के लाइयो। छठा सवाल मैं बता दे रहा हूँ, छठा छोड़ रहे हैं डी में कट चाहिए ना, चलो डी करा दे और EF और 6 जी निकाल लियो, सही है। देखो डी करा दे रहे, इनने कही है तो डी करा दे। आगे है देखो 4 7 10 13, 4 7 10 13, इसका आयनवा पद निकालना है और 25वां निकालना है। 2 चीजें निकाल ली। तो पहले ए तो जानिए रहे हो, जो ये करके ए, और इसी को कहते हैं T1, जाओ ये T2, बस ए तो लिखा, ए बराबर है 4, डी हमको निकालना है तो क्या होगा T2 माइनस T1, यानी 7 माइनस 4 कितना आया। अब आयनवा पद निकालना है यानी Tn, Tn बराबर a प्लस आयन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 4 प्लस आयन माइनस 1 और डी का मान कितना 3, तो 4 3n माइनस 3, तो कितना आया 3n, 4 में से 3 घटियो तो 1, तो काय को प्लस को जो तो Tn निकल आओ। अब हमें निकालने T25, तो a प्लस 24 डी, तो a को मान के तो 4 प्लस 24 और डी को मान के तो 3, तो 4 24 72, 4 76, 3 8 13 डॉट 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 253, 3 8 13 डॉट 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 253, ठीक है। तो ये तो सब लोग जानते हैं, जो तो ए हुई हो इसी को बोला T1 T2 और ये बोला जाता है L। तो उसने ये पूछा है अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद ये हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला था, एक ध्यान हो तो, अंतिम पद से 8वें पद का फार्मूला था, अंतिम पद से 8वें पद का मान क्या था, बराबर L माइनस R माइनस 1 इंटू, ठीक है। तो कैसे निकले हो,
ए तो तुम्हारे पास है, पहले तो डी निकाल लो। तो डी कैसे निकलेगा? T2 माइनस T1, यानी 8 माइनस 3 कितना आ गया? अब हमको निकालना क्या है? इस वाले में रख दो। एल का मान 253 माइनस आर का मान कितना है? ये वाला जो है आर का मान है 20वां पद निकालना है, तो आर का मान 20 हो गया और डी का मान 5। 253 माइनस 19 गुणा 5, तो 253 और 19 बना 95। तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितना बचा? 14 है। 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा 1, 158 आंसर आ गया। तो देखो 7वें का सी क्या कह रहा है? 7वें का सी देखो, मान दिया है 0.50, 0.53, 0.53, 0.56, ये मान हमको निकालना है। इसमें लास्ट में जाके है 1.1, ठीक है। तो ये हमको मान निकालना है। तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और डॉट डॉट ये हो गया Tn। ये वाला जो होता है इसी के लिए A बोलते हैं। तो फार्मूला हम लोगों का होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान 1.1 बराबर A का मान है 0.50 प्लस n माइनस 1। डी का मान अभी नहीं निकाला हम लोगों ने, तो पहले डी का मान निकाल लो। यहाँ पे डी बराबर है T2 माइनस T1, यानी 0.53 माइनस 0.50 कितना आया? 3, 5 में से 5 गया 0, 0.03, 0.03। इसको इधर ले आओ, तब 1.1 माइनस 0.50 बराबर n माइनस 1 इंटू 0.03। इसमें से इसको घटाना है, तो 1.1 0 0.0 सॉरी 50, 0 में से 0 गया 0, यहाँ गया 11, 11 में से 5 गया तो 6, तो 0.60 1 n माइनस 1 0. जे इधर गुणा में है, इधर बटे में ले आओ, दशमलव से दशमलव हटा दिया, तो n माइनस 1 बराबर क्या आया? 60/3। इससे से काटा तो कितना आया? 20। तो n बराबर कितना आया? 20 प्लस 1, तो n बराबर कितना आया? देखो अच्छा 8वां सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ो समझ में आए। देखो एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, ठीक है। तो उसने l का मान कितना दे दिया है? 50। अब तुझे दिख रहा है नहीं? ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है, उसने क्या कहा है? T3 का मान कितना है? 12 है। अब दिख रहा होगा, बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है। और अंतिम पद 106 है, यानी T50 106। भाई 50 पद है तो अंतिम पद के तो ये T50 है, कोई दिक्कत? या श्रेणी में 50 पद है तो लास्ट वाला पद क्या कहलाता है? Tn, और Tn का मान कितना दे दिया? 106। तो देखो उसका इसका 29वां पद निकालना है, T29 हमको निकालना, ठीक है। तो कैसे लेकर आओ? T3 को मतलब क्या हो जाए? A प्लस 2D। अब ये कैसे निकलेगा? T50 देखो A प्लस 50 माइनस 8 इंटू डी। भाई आयल का मान कितना था? 50। तो अगर करना चाहो तो सीधे T50 का मतलब ही है सीधे सीधे 49D, सही है। तो घर की 2 समीकरण बन गई, पहली और दूसरी। तो देखो A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर 106। घटाओ, इससे ये 49 में से 2 घटा तो कितना बचा? माइनस का 47, और 106 में से 12 घटा तो कितना? 4, 10 में से 1 गया 9, 94 बचा, ठीक है। माइनस का, माइनस से माइनस 47 दूनी, तो डी बराबर आया 2। अब डी का मान निकालना है तो वो ए का मान निकालना है तो उस वाले में रख दो। तो ए प्लस 2 गुणा डी का मान 2 बराबर 12। तो ए बराबर कितना आया? 12 माइनस 4, तो ए बराबर कितना आया? 8। तो घर को देखो 2 मान निकल आए, ए को मान 8 और डी को मान 2। अब हमको निकालना कितना है? T29। T29 का मतलब होता है ए प्लस 28 डी। ए का मान 8 प्लस 28 और डी का मान 2,
तो 8 प्लस 28 दूरी 56, 56 8 के तो ये 64, ये T29 का मान आ जाए, यही आंसर है। 9 का ए वाला बता दे रहे, बी उसी घर से कर लाना, ठीक है। एक उन्होंने श्रेणी दी है 11 8 5 2, 11 8 5 2, और ये कहा है -150 है कोई पद, तो ये हमें बताना है कि क्या कोई पद ऐसा है जो -150 है, ये हमको निकालना है। अगर n का मान पूरा पूरा आएगा तो 150 कोई पद होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। देखो ये तो होगा, ये a बराबर आ गया 11, ये T1 ये T2, d बराबर आया T2 माइनस T1, यानी 8 माइनस 11 कितना आया, माइनस का 3। ये हमारा Tn मान के चल रहे हैं, तो क्या हुआ Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो -150, a का मान 11 प्लस n माइनस 1, d का मान -3, इधर ले आओ, तो -150 माइनस 11 n माइनस 1 इंटू -3, तो ये हो गया 161 -3 और n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटा, 3 पंजे 15, पूरा पूरा नहीं कटा। जब पूरा पूरा नहीं कटा तो इसका मतलब n का मान पूर्णांक नहीं निकलेगा, तो क्या लिखेंगे, अतः 150 माइनस 150 श्रेणी का पद नहीं है। अगर ये पूरा पूरा कटता तो हम कहते कि हाँ इसका पद है। कभी ये नहीं होगा कि 3.25 पद या 3.5 पद, जो कुछ होगा वो पूरा होगा, ठीक है ना। जैसे 25 पद, 28 पद, 150 पद पूरे होंगे, या नहीं 150 सही 1/2 हो, ठीक है, या दशमलव में नहीं होगा। तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया है 78 73, ठीक है। हमको निकालना कितना है, T31 निकालना है, ये तो सरल है, ठीक है ना। देखो पहले T11 कैसे निकालोगे, a प्लस 10d, और T16 कैसे निकलेगा, a प्लस 15d। तो समीकरण बना लो, ये पहली और ये दूसरी, तो a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73, चिन्ह बदले, कट गया। 15d में से 10d घटाया तो माइनस का 73 में से ये घटाया 38, तो 13 में से 8 गया 5, या 6 में से 3 गया, माइनस से माइनस 5 7 35, डी बराबर कितना आया, तो डी का मान पहले वाले में रख दो, a प्लस 10 डी का मान 7 बराबर 38, तो a बराबर कितना आया 38 माइनस 70, तो a बराबर आया माइनस का 42, 32 आएगा, 32 आएगा। तो a का मान तो -32 आया, तो निकाल दो, T31 निकालना है, यानी a प्लस 30d, यानी a का मान कितना है -32 प्लस 30, और d का मान निकाला है हमारा 7, तो -32 और प्लस 210, इसमें से इसको घटा दो, कितना आया, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया, ना 10 में से 3 गया 7, 178 आंसर आ गया। 11वां सवाल देखो क्या कह रहे हैं, T17 बराबर T7 प्लस 10, उल्टा हो गया, T10 प्लस 7, 7वां पद दिया है 10 प्लस 7, 17वां पद 7 अधिक आए T10 से, तो 7 का और जोड़ेंगे राइट हैंड में, तो देखो 17 कैसे लिखे हो, a प्लस 16d, और T10 को कैसे लिखे हो, a प्लस 9d और प्लस 7, a से a जाओ ले आओ, तो 16d माइनस 9d बराबर 7, तो 7d बराबर 7, तो d बराबर इससे ये कट गया, d बराबर कितना आया, यही हमको निकालना है।
देखो ये सवाल बढ़िया है। देखो एम अपन यानी टी एम बराबर दिया है 1/n, ठीक है ना। अब एन पद दिया है टी एन बराबर 1/m, ये दिया है। अब हमको निकालना क्या है, टी एम एन बराबर 1 होगा, ये हमको दिखाना है। टी एम एन बराबर 1 अथवा प्रथम पद यानी T1 बराबर कितना है 1/mn, ठीक है। तो देखो कितना सरल है, a प्लस एम डी m-1 इंटू, भाई एम पद ऐसे लिखेंगे, और टी एन बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। तो जा पहली समीकरण जा दूसरी, तो करो सॉल्व। a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n। अब a प्लस n-1 इंटू डी अब बराबर 1/m, ठीक है। घटा रहे हैं हम, देखो ये वाला, तो क्या हुआ m-1 इंटू डी, इसमें से ये वाला घटेगा n-1 इंटू, इधर घटाओ 1/n माइनस 1/, कतई सिंपल है, जिस तरीके का हम करते हैं वही कर रहे हैं, कोई भी हमने इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। देखो डी हमने ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा m-1, यहाँ बचा माइनस, ये माइनस आ गया। अब ब्रैकेट, माइनस को ब्रैकेट खोलो, माइनस है, अब बराबर इसकी गुणा इसमें, जाकी गुणा जा में, अब आपस में गुणा, कोई दिक्कत क्या होगा, -1 से +1, तो क्या हुआ डी m-n बराबर m-n/m, जा से जाओ तो डी बराबर आया 1/mn, ठीक है। डी को मान निकल आओ, अभी मत उतारा करो जब हम बताया करें, ठीक है ना। डी का मान निकल आया 1/mn, अब डी का मान उसमें रखो, तो a प्लस m-1 इंटू डी का मान 1/mn, अब बराबर 1/n, सही है। अब जाओ ले आओ, तो a 1/n माइनस m-1/mn, भाई यही तो होगा, सही है। अब जाके नीचे तो mn है, जाके नीचे ना है, तो जा में m की गुणा कर लो, हो गई। ये कितना आया mn, यहाँ आया m, ब्रैकेट खोलो -m + 1, तो जा से जाओ कट गो, तो a बराबर कितना आया 1/mn। अब घर को निकालने का m-nवां पद निकालना है, m-nवां पद यानी T-m-n बराबर a प्लस m-n-1 इंटू, भाई सीधे सीधे होता था T-n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, m-nवां पद है तो m-n-1 इंटू डी, तो लगाओ a को मान के, तो 1/mn प्लस m-n-1 और इंटू 1/mn, भाई a और d के मान सेम निकल गया है, तो क्या होगा mn तो सेम रहा, तो 1 प्लस m-n-1, इससे ये कट गया, तो T-m-n बराबर कितना आया m-n/mn, इससे ये कट गया, कितना आया, यही हमको सिद्ध करना था। देखो T-m-n बराबर 1, T-m-n बराबर 1। अब पहला पद निकालना है T1, तो a के लिए ही बोलते थे T1, तो ये करके दोनों आंसर आएगा, ठीक है ना।